चलो बेटा बनाओ हैडिंग। एक लास्ट छोटा जिहा टॉपिक रह गया सी, दैट इज़ ट्रू जीरोफाइट्स। ट्रू चौथी कैटेगरी सी ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ पढ़ रहे सी डेजर्ट अडेप्टेशनस या प्लांट अडेप्टेशनस इन रिस्पॉन्स टू द वाटर स्कार्सिटी या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋਫਿਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। 4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਐਫੀਮੀਰਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਡਰੌਟ ਐਸਕੇਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਡਰੌਟ ਇਵੇਡਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਗੜੀ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਰੌਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਕਿਊਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੀ ਡੂ ਕਾਲ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਟਰੂ ਜ਼ੀਰੋਫਾਈਟਸ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंप्लीट विद दिस बट वी कॉल इट एज अ ट्रू जीरोफाइट। ट्रू जीरोफाइट्स का नाम तुहानूं एक होर लिखवाया सी, दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन सैक्यूलेंट पेरिनियल्स। नॉन सैक्यूलेंट पेरिनियल्स, तो आप नॉन सैक्यूलेंट्स मतलब इन्हां ने नॉन सैक्यूलेंट पेरिनियल्स। थोड़ा जिहा इंट्रोडक्शन कल देता सी कि दे आर असल दे विच जिहड़ा हैगा जीरोफिटिक प्लांट्स बिकॉज दे सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इफ़ दे आर गोइंग टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इट मीन्स दे आर द पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स विच यूज टू फेस द एक्सट्रीम टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। तो एक्सट्रीम टाइप ऑफ इन्वायरमेंट नूं फेस करन दे लई इन्हां ने अपनी बॉडी के अंदर बहुत वधिया मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशनस, फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशनस डिवेलप कीतियां हुई हैं। वो सारियां चीज़ां तो आउणगीਆਂ जो आप उहदे च पढ़िया सी। सनकनस्टोमेटा होंदे है, थिक क्यूटिकल होंदी है, पानी अपने अंदर स्टोर कर देंगे, वो सब चीज़ां ते लीफ मॉडिफाइड इंटू स्पाइनस ताकि ट्रांसपीरेशन घट होवे, वो सब चीज़ां ते आउणगीਆਂ। उस दे नाल इन्हां दे विच पहली चीज़ की सानूं देखण नूं मिलदी है, they all used to have a very extensive और वेल डिवेलप्ड रूट सिस्टम। इन्हां दा रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा, बहुत ज़्यादा फैलिया होया, जिन्होंने पंजाबी दे विच कह दईए हुंदा है एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। एंड आप समझते ही हो एक्सटेंसिव रूट सिस्टम का मतलब की है, सो दैट दे विल बी एबल टू एब्जॉर्ब द मैक्सीमम अमाउंट ऑफ वाटर। वो वध तो वध पानी जिहड़ा हैगा अपने अंदर जिहड़ा हैगा एब्जॉर्ब कर सकन, ये इहदा मेन मकसद है एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। शूट सिस्टम इन्हां दा रिड्यूस्ड हो जाता, पर रूट सिस्टम इन्हां दा बहुत ज़्यादा फैल जाता, जड़ा दूर दूर तक फैलदियां, ताकि कितों ना कितों बूंद पानी की सानूं जिहड़ा हैगा मिल जाए, क्योंकि उत्थे मेन प्रॉब्लम पानी की हुई है। तो उन्होंने पानी जिहड़ा हैगा अचीव करने वास्ते उन्हां दे विच एक्सटेंसिव रूट सिस्टम जिहड़ा हैगा डिवेलप हुंदा है। नैक्सट फैक्टर या नैक्सट अडेप्टेशन इन्हां दे विच की है, जिन्ने भी ये प्लांट्स ने इन्हां दे जिहड़े लीव्स ने दे यूज टू पोजैस वैक्सी कोटिंग। क्यूटिकल तो भी गांह दी चीज़, थिक क्यूटिकल तो बाद वैक्सी कोटिंग, वैक्स की कोटिंग उन्हां दे उपर जिहड़ा हैगा एक हो जाती है, जिस दे नाल ट्रांसपीरेशन या लॉस ऑफ वाटर बिल्कुल जिहड़ा हैगा खत्म हो जाए। रिड्यूस्ड लीफ ब्लेड्स। लीफ ब्लेड किहड़ा पार्ट हुंदा है? पत्ते का। पत्ते के 3 पार्ट होंगे है, जो +1 के मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर च पढ़िया होवे। दिस पार्ट इज़ नोन एज पिट्यूल, जिहदे नाल पत्ता लगा है, दैट पार्ट इज़ नोन एज लीफ बेस। इनू लीफ बेस बोलते हैं, इनू पिट्यूल बोलते। और आ वाला जिहड़ा पार्ट है इसनू बोलते हैं लैमिना या लीफ ब्लेड। तो जिहड़ा लैमिना है या जिहड़ा लीफ ब्लेड है, ये लैमिना तो लीफ ब्लेड जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा चौड़ा या बहुत ज़्यादा जिहड़ा हैगा मोटा नहीं होंदा। चौड़े तो मतलब की है, दे डोंट हैव अ एक्सटेंसिव वेरी वेल डिवेलप्ड, दे डोंट हैव एन एक्सटेंसिव और वेरी वेल डिवेलप्ड स्टोमेटा। जो पत्ते का आकार ही बिल्कुल लीफ ब्लेड ही बिल्कुल पतला हो गया, या असी अपनी जी पिछली क्लास में पढ़िया सी कि लीव्स आर मॉडिफाइड इंटू स्पाइनस। पत्ते चौड़े होणगे ही नहीं, तो पत्ते चौड़े नहीं होणगे तो उन्होंने स्टोमैटिया का नंबर जो है अपने आप घट जाएगा। एंड सारिया चीज़ां अचीव कीतियां जांदियां ने इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रोसैस ऑफ ट्रांसपीरेशन। यदी बहुत बेस्ट एग्जाम्पल अकेशिया, तुसी जरूर नाम सुनिया होगा, पंजाबी च इहनूं किक्कर बोलते। अकेशिया किक्कर दा बूटा, जिजीफस, ये सारे यदी एग्जाम्पल ने, ये सारे ट्रू पेरीनियल ने, मतलब ये सारे डेजर्ट प्लांट्स ने। और ये इहो जे नहीं है कि जेडे 2-3 साल ये पेड़ होंदे है, कई साल तक जिहड़ा हैगा जीवित रहिंदे है। फिर कैलोट्रोपिस जिन्हों तुसी अक दा बूटा भी बोलते हो, कैलोट्रोपिस भी इहदी एग्जाम्पल च आ सकता है। तो ये सब ट्रू पेरीनियल्स ने।
ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਤਗੜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋਫਾਈਟਸ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋਫਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਕਮੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟ ਚੀਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਲੀਨ। ਕੈਨ ਐਨੀਬਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਲੀਨ? ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਲੀਨ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਲੀਨ? ਯੈਸ, तो ए प्रोलीन की है, दिस इज़ एन अमाइनो एसिड। तो बहुत सारे ट्रू जीरोफाइट्स उन्होंने अंदर एक फिजियोलॉजिकल अडैप्टेशन चलती है कि वो अपने अंदर एक अमाइनो एसिड प्रोलीन नू बहुत ज़्यादा अकमूलेट कर लेंगे या बहुत ज़्यादा जोड़ा है इकट्ठा कर लेंगे हैं। काहदे वास्ते? इन ऑर्डर टू मेनटेन द ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन और द वाटर पोटेंशियल। इन ऑर्डर टू मेनटेन द ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन और वाटर पोटेंशियल। जिन्हों ने +1 दे विच ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला चैप्टर चंगी तरह पढ़िया है उन्होंने पता होगा वाटर पोटेंशियल उत्थे पढ़िया होया, सल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। तो आप वाटर पोटेंशियल की होंदा है? वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो वो पानी की मूवमेंट वास्ते वो अपने अंदर एक अमाइनो एसिड प्रोलीन जिहड़ा हैगा डिपॉजिट करके रख लेंदे हैं या अकमूलेट करना शुरू कर देंगे हैं। एक होर बहुत तगड़ी तुहानूं पिछे भी दसी सी बहुत तगड़ी फिजियोलॉजिकल अडैप्टेशन दैट इज़ चैपेरोनिन्स। चैपेरोनिन्स याद आया? HSP जिन्होंने आपां हीट शॉक प्रोटीन्स के नाम के नाल भी जानते हैं। तो हीट शॉक प्रोटीन्स जिन्हों का दूसरा नाम है चैपेरोनिन्स। तो आ हीट शॉक प्रोटीन्स या चैपेरोनिन्स दीज आर वेरी स्पैशल प्रोटीन्स जिहड़ा कि हाई टैंपरेचर नूं भी टॉलरेट करन दी क्षमता रखदियां ने या दे आर एबल टू टॉलरेट द एक्सट्रीम टैंपरेचर। वो एक्सट्रीम टैंपरेचर नूं टॉलरेट कर सकते हैं जिस दी वजह दे नाल जे वो एक्सट्रीम टैंपरेचर नूं टॉलरेट कर सकते हैं तो उन्होंने एंजाइम्स डी नेचर नहीं होंगे इस हाई टैंपरेचर के उत्ते भी दे विल बी एबल टू परफॉर्म देयर मैटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो ये सीगे ट्रू जीरोफाइट्स एंड ट्रू जीरोफाइट्स नाल ही साडा एक तरह का खास अडैप्टेशन मुक गया जिहड़े जीरोफिटिक प्लांट्स जिहड़ा हैगा शो करते हैं। वैसे ही माड़ा जिहा सिलेबस च ते तुहाडे NCERT विच ते नहीं मैंशन है पर आप ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए जो जानना चाहो तो लिख सकते हो। हैडिंग बनाओ प्लांट अडैप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू सैलाइन इन्वायरमेंट। प्लांट अडैप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू सैलाइन इन्वायरमेंट। सैलाइन बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ज़्यादा पानी का कंटेंट ज़्यादा होवे तो उसनों असी की बोलते हैं सैलाइन इन्वायरमेंट जिहदे च कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होवे जिवें कि समुंदर का पानी हुंदा है। तो उस इहो जे इन्वायरमेंट दे विच जिहड़े बूटे उगदे है या जिहड़े बूटे ग्रो करते हैं या जिहड़े कर पाते हैं इस स्पैशल प्लांट्स लई एक स्पैशल टर्म यूज़ की जाती है एंड दैट स्पैशल टर्म इज़ हैलोफाइट्स। ऐसे प्लांटां नूं की बोलिया जाता? सच प्लांट्स which are able to survive in the extreme saline condition, those plants are known as halophytes। एक हाइड्रोफाइट्स भी होंगे आ। हाइड्रोफाइट्स के नाल इनू कन्फ्यूज़ नहीं करना। हाइड्रोफाइट होंगे जिहड़े एक्वेटिक प्लांट होंगे पानी च रहिंदे, ये हैलोफाइट है। हैलोफाइट का मतलब पानी च, पर पानी केड़ा? खारा पानी, नमकीन पानी, मैरीन वाटर दे विच। तो जिहड़े प्लांट्स मैरीन वाटर दे विच रहिंदे है जिथे सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होंदी है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होंदी है। तो उस इन्ने हाई एक्सट्रीम सैलाइन इन्वायरमेंट दे विच इन्नी ज़्यादा हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन दे विच इह किद्दां ग्रो कर पाते हैं। तो इन्हां ने भी अपने अंदर कुछ स्पैशल तरह दीयां अडैप्टेशनस जिहड़ा हैगा डिवेलप कीतियां होंदियां ने जिहदी आप सब तो घैंट एग्जाम्पल मैनग्रूव्स। ये कोई ऐसा नाम नहीं है जिहड़ा तुसी ना सुनिया होवे, तुसी सारिਆਂ ने ये नाम सुने ने जिन्होंने असीं मैनग्रूव्स बोलते हैं। तो दीज मैनग्रूव्स जिहड़े ने
ਇਹ ਸੈਲਾਈਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੈਲਾਈਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ मतलब सॉल्टी एरिया ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एग्जाम्पल आपने लिखनी मैनग्रोव तो एक जर्नल टर्म है, आपने यदि कोई एग्जाम्पल लिखनी है तो आप लिख सकते हो एविसीनिया या एविसीनिया ही लिख लो। ये मैनग्रोव की एग्जाम्पल है। मैनग्रोव्स खारे पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। तो हाउ दे विल बी एबल टू एक्सचेंज देयर वाटर इन सच अ हाई कंसनट्रेशन, क्योंकि हुण समुंदर के पानी का मतलब की है, फ्रैश वाटर का मतलब की है कि फ्रैश वाटर की कंसनट्रेशन घट होएगी साल्टां की। समुंदर का पानी की है कि दे ऑलरेडी हैव अ वेरी हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन। तो सानू तो पता ही है ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंगली की है, वाटर मूव्स फ्रॉम द लो कंसनट्रेशन टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ अ सल्यूट। तो फिर सब गड़बड़ हो जाती है। इंस्टैड ऑफ पानी एंड ऑस्मोसिस का फिनोमिना शो करे, इन्हां च एक्सऑस्मोसिस हो जाएगा। तुसीं अपने घर जाके किसी भी गमले दे विच जिहड़े साडे इत्थे जिन्ने भी गमले पेड़ पौधे लगदे सारे फ्रैश वाटर वाले आ, तो जे असीं उहदे च निंबू पानी पा दईए, शिकंजवी पा दईए, लूण घोल के पा दईए, वो सारे पानी मर जा सारे बूटे मर जाणगे। उन्हां दे विच प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। तो प्लाज्मोलाइसिस होने दे नाल एक्सऑस्मोसिस हो जाएगा, उन्हां दा सारा पानी बाहर आ जाएगा तो वो बेचारे श्रिंक होके मर जाएंगे। तो फिर वो प्रॉब्लम इन्हां विच भी है। तो हाउ दे विल बी एबल टू कोप अप विद दैट पर्टिकुलर हाई कंसनट्रेशन। तो वो वास्ते इन्हां ने अपनी ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन नूं मेनटेन करना होंदा है। ये अपने सैल के अंदरली कंसनट्रेशन ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन नूं मेनटेन करके रखते हैं। दो नाम आपने याद रखने हैं। एक नाम याद रख रहे हो प्रोलीन, तो दूसरा नाम याद रखियो सॉर्बिटॉल। प्रोलीन एक अमाइनो एसिड है, सॉर्बिटॉल एक शुगर एल्कोहल है। तो यह दोनों चीज़ां अपने अंदर अकमुलेट कर लेंदे हैं। कौन अपने अंदर अकमुलेट कर लेंदे हैं? आप वाले हेलोफाइट्स, सो दैट दे विल बी एबल टू हैव द एक्सचेंज ऑफ वाटर। तो पानी जिहड़ा हैगा अच्छे तरीके नाल एक्सचेंज कर पान। तो प्रोलीन तो सॉर्बिटॉल, प्रोलीन एक अमाइनो एसिड है, तो शुगर सॉर्बिटॉल एक शुगर एल्कोहल है। तो इन्हां दी कंसनट्रेशन अपने अंदर जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ कर लेंदे हैं, सो दैट दे विल बी एबल टू परफॉर्म द प्रोसैस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ वाटर कंफर्टेबल तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा हो सके। इस तरह एक एल्गी है, उस एल्गी का नाम है डूनालीलिया। एक ग्रीन एल्गी है। दूसरी एग्जाम्पल मैनग्रोव्स तो इलावा एक ग्रीन एल्गी है, उसका नाम है डूनालीलिया। तो जी डूनालीलिया है, ये भी जिहड़ा हैगा यही प्रॉब्लम है कि ये भी हाई सॉल्ट कंडीशनस दे विच या सैलाइन वाटर दे विच जिहड़ा हैगा ग्रो करती है। तो ये अपने आप को किस तरह अडैप्ट कराती है? दिस पर्टिकुलरली यूज टू अकमुलेट ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इन इट। तो वेखो सारे का परपस सेम रहेगा। ग्लिसरॉल अकमुलेट करने दे नाल की हो जाएगा, आप दीदियों समझते हो, ग्लिसरॉल अकमुलेट करने दे नाल की हो जाएगा, दे विल बी एबल टू इनक्रीज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट, ताकि बाहर नालों भी ये अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो बाहरों पानी जिहड़ा हैगा भज के अंदर आवे। पता जो ऑस्मोसिस का कि नहीं, ये +1 के नाल रिलेटेड। ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंगली वाटर तो मूव करता वैन देयर इज अ लो कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट। तो जो इत्थे ग्लिसरॉल इकट्ठा हो गया तो इत्थे कंसनट्रेशन सल्यूटां की बहुत बढ़ जाएगी, तो पानी इधरों भज के यानी कि बाहरों पानी भज के जिहड़ा हैगा अंदर चले जाएगा। नहीं तो नॉर्मल बूटे उत्थे ला देंगे तो उल्टा हो जाएगा। नॉर्मल बूटे दे विच की हो जाएगा, समुद्र के पानी दे विच कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बूटे के विचों पानी सारा बाहर निकल जाएगा तो बूटा श्रिंक हो जाएगा तो वह हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। नैक्सट एक होर ये नाल ही लिख लो मार्शी एरियाज जिथे मैनग्रोव्स आते हैं, वो फिजियोलॉजिकल अडैप्टेशन तो नहीं है, वो मॉर्फोलॉजिकल अडैप्टेशन है, इन्हां दे स्ट्रक्चरल अडैप्टेशन है। तुसीं ये भी +1 ਦੇ मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर च पढ़िया होगा। न्यूमैटोफोर्स जिन्होंने रेस्पिरेटरी रूट्स भी बोलते हैं, ये सारे प्लांट्स पानी के डुबे होंगे हैं। तो ये प्लांट्स दियां रूट्स जड़ां जिहड़ियां ने पानी के बाहर निकल आउंदियां,
तो पानी के विचों जो बाहर निकल आंदियां, लेट अस सपोज जे आ कोई इन्वायरमेंट है, आ सारा पानी है, आ कोई पेड़ लगे ने, आ उन्हां दीयां रूट्स ने, तो आप देख सकते हो रूट्स सारियां जमीन के थले ने, तो जमीन के उत्ते पानी खलोता है, आ पानी है, आ जमीन है। तो यदा मतलब तो सारा जी सॉइल है इट इज़ फुली सैचुरेटेड विद वाटर, एक्सचेंज ऑफ गैसेज वगैरह कुछ नहीं हो सकता। तो इन्हों के अंदर एक वक्री यूनीक तरह की अडेप्टेशन है, इनू तुसीं मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन जिस मर्जी रख लो, इन्हों दी रूट्स तानू आ जांदियां। ये बहुत एक्सैप्शनल रूट्स ने, क्योंकि रूट्स के लिए हमेशा की यूज़ किया जाता, दे ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द ग्रेविटी, है ना, पर सुनिया हो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नैगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो रूट्स जिहड़ियां ने नैगेटिवली फोटोट्रॉपिक होंदियां, धरती वाल जांदियां, लाइट वाल नहीं जांदियां, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होंदियां, धरती वाल जांदियां। तो इत्थे की हो गया, ये रूट्स एक्सैप्शनल केस है, नैगेटिवली जियोट्रॉपिक तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो इन्हां दे इत्थे टिप दे उत्ते मोहरे प्रेजेंट होंदे आ, होल्स प्रेजेंट होंदे आ, जिन्हां होल्स नूं न्यूमैटोफोर्स बोलिया जाता है, एंड थ्रू दिस न्यूमैटोफोर्स दे विल बी एबल टू एक्सचेंज देयर गैसिज। ये भी इन्हां दी बहुत वड्डी अडेप्टेशन है, सो दैट दे विल बी एबल टू सर्वाइव इन दैट एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस। शैल आई प्रोसीड? ओके, लास्ट ते फाइनल, कुछ प्लांट्स बहुत स्पैशल जे, नाम सुन के तो बंदा परेशान हो जाता है। कुछ प्लांट्स एक बहुत यूनीक फिनोमिना शो करते हैं, एंड दैट यूनीक फिनोमिना इज़ नोन एज विवीपेरी। कुछ प्लांट्स अपने अंदर बड़ा यूनीक फिनोमिना शो करते हैं, एंड आप देख सकते हो यूनीक फिनोमिना की है, विवीपेरी। विवीपेरी सानू जसलीन कौर दसेगी, उदा विवीपेरी या विवीपेरस का मतलब की होंदा। हाँ जी जसलीन कौर जी। हाँ जी, विवीपेरस की होंदा है, बड़ा कॉमन जी टर्म है, पिछे पिछे नहीं हो है। चलो तेजस रानी जी तुसी दस दियो। विवीपेरी फटे मूँह। हाँ भी जशन पांडे, यस ओवीपेरस नाम नहीं तुसी सुनिया, जेडे बच्चे आंडे दिंदे आ, विवीपेरस जेडे बच्चे पैदा करते हैं। तो वेखो ना की लिखिया, ये विवीपेरस विवीपेरी का फिनोमिना शो करते हैं। प्लांट विवीपेरी का फिनोमिना शो करे तो चीज़ हजम ही नहीं होती। ये की मतलब है, प्लांट बच्चे कितों पैदा करेगा, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैगे है जो इस चीज़ को शो करते हैं, इस फिनोमिना को शो करते। ब्रैकेट लिख लेना विवीपेरी प्लांट्स कितना शो करते, इन्होंने बच्चे नहीं पैदा करने, इन्होंने बूटे नहीं पैदा करने, सीड जर्मीनेशन करने इन्होंने सीड्स ही ने, प्रोड्यूस इन्होंने सीड ही करने ने। तो सीड जर्मीनेशन वाइल अटैच्ड टू द प्लांट्स, सीड जर्मीनेशन वाइल अटैच्ड टू द प्लांट्स। बोलो क्लियर? सीड जर्मीनेशन मतलब अपने सीड नूं सुटदे नहीं, अपने सीड नूं अपने तो अलग नहीं करते। जिस तरह माँ प्यो बच्चे नूं पालते आ, पोसते आ, थोड़ा वड्डा कर देंगे फिर छड्डदे आ, ठीक है। तुहाडे माँ प्यो तो चलो एक्सट्राऑर्डनरी ने ना, उन्होंने तो तुहानूं विआह तो बाद भी नहीं छड्डना, तुहाडे बच्चों को भी नहीं छड्डना। लेकिन अंग्रेज लोग की करते हैं, 10वीं तो बाद 12वीं तो बाद अपने नियाणिਆਂ ਨੂੰ छड्ड दिंदे, जाओ भी हुण तुसीं अपना जो तुहाडा मन करदा ਉਹ करो। ये भी वही है, सीड नूं जर्मीनेट करांदे अपने नाल अटैच करके ही, ताकि प्लांट जिहड़ा हैगा अपने आप जोगा हो जाए, फिर उन्होंने जिहड़ा हैगा अपने तो डिटैच कर दे। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज द विवीपेरी। नेक्स्ट, प्लांट अडेप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू द ओलिगोट्रॉफिक सॉइल। आगे लिखो, नेक्स्ट नंबर पा लो जिन्ना भी है, दूजा तीजा। प्लांट अडेप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू द ओलिगोट्रॉफिक सॉइल। है भी थोड़ा ऑब्जेक्टिवली है, कंसैप्चुअल है, एनसीईआरटी की बुक के तुहानूं नहीं मिलेगा। सब तो पहले तो ओलिगोट्रॉफिक सॉइल किहड़ी सॉइल है? दिस इज द पर्टिकुलर सॉइल विच इज ऑलवेज deficient in nutrients, which is always deficient in nutrient। मतलब ए ओ, फिर सुन लो दोबारा, ए ओ मिट्टी होगी जो भी वर्ड कभी ओलिगो, ओलिगो का मतलब ही की होंदा, प्लस वन दे विच जे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स पढ़िया होवे तो पता होगा। ओलिगो का मतलब की होंदा फ्यू,
तो ये वो मिट्टी होंदी है जिस मिट्टी दे विच जिहड़ा हैगा ऑलरेडी थोड़े न्यूट्रीएंट्स होण। तो थोड़े न्यूट्रीएंट्स होणगे तो फिर आप समझ सकते हो कि प्लांट ने उहदे च ग्रो किद्दां करना जे, ठीक है। तो उस चीज़ को कंपनसेट करने वास्ते ये जिन्ने भी प्लांट्स ने सब तुसीं जानते हो, +1 दे विच भी ये चीज़ पढ़ी हुई है। एक चीज़ जिसनूं असी बोलते हैं माइकोरहाइजे, जिसनूं असी बोलते हैं माइकोरहाइजे, एक चीज़ जिसनूं असी की बोलते हैं माइकोरहाइजे। सुनिया ना माइकोरहाइजा, आपां बायो फर्टिलाइजर वाले चैप्टर भी तुहानूं पढ़ाया। +1 की तो तुसीं गल छड्डो, तुहानूं +2 दे विच भी माइको अपना बायो फर्टिलाइजर वाले चैप्टर के तुहानूं कराया सीगा माइकोराइजा, वैम, अर्बेस्कुलर, वैसिकुलर, याद है वैम की फुल फॉर्म, वैसिकुलर, अर्बेस्कुलर, माइकोराइजा। तो ये सारे वो माइकोराइजा ने। माइकोराइजा की हुंदा, एक बार फिर माड़ा जिहा रिपीट कर दिया, दोबारा नहीं कराऊंगा सारा, कि कुछ प्लांट्स दियां रूट्स दे नाल की एसोसीएट हो जाती है फंजाई। याद है ना वो डायग्राम बना के शीथ बन जाती होती। एंड दैट फंगस इज रिस्पोंसिबल फॉर अब्जॉर्बिंग द न्यूट्रीएंट। हुण जे मिट्टी दे विच न्यूट्रीएंट घट ने तो फिर उन्होंने बाबा जी ने की एसोसीएट कराता नाल फंजाई दे नाल एसोसीएट कराता कि चल तुसीं दोनों मिल मिल के दब दब के न्यूट्रीएंट जिहड़ा हैगा चूसो। याद करो जिस तरह आप AMS दे विच पढ़िया सी कि जे ऑक्सीजन घट गई है एनवायरमेंट च तो परमात्मा ने उन्होंने शरीर दे विच की कराता है, RBC का नंबर वधाता है कि चलो फिर तुसीं इस तरीके नाल कंपनसेट कर लो। बाकी वो सारा पुराना ही है, आप कुछ नहीं पढ़ना। तो विद दिस वी आर फिनिश्ड विद या कौन खत्म हो गए। विद दिस वी आर फिनिश्ड विद द अडेप्टेशंस। एक हैगी फिर मेरे मन में है, मैं वो भी करा ही देना, मैं वैसे सोचा ही नहीं कराने, वो भी सुन लो। बहुत ज़्यादा अमाउंट दे विच ये प्लांट्स पाए जाते हैं, इसे करके मैं तुहानूं यह भी करा देना लगा। समझ गए दीक्षा रानी, क्या समझ गए? नाखूनों में कुछ नहीं है, जो कुछ है इधर ब्लैक बोर्ड में ही है। एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट समझ गए? एक्वेटिक प्लांट वो प्लांट जिहड़े कित्थे ग्रो करनगे, पानी दे विच ग्रो करनगे। तो प्लांट्स जिहड़े एक्वेटिक प्लांट ने बेटा, उन्होंने भी अपने अंदर बड़ियां तरह तरह दी अडेप्टेशंस डिवेलप की। ऑफकोर्स दे नीड अ बॉयंसी, दे नीड अ स्टेबिलिटी, दे नीड अ बॉयंसी फॉर फ्लोटेशन, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे जिहड़ा हैगा पानी दे विच ही रहना। तो इन्हां दे विच भी जिहड़ा हैगा काफ़ी तरह दियां जिहड़ा हैगा अडेप्टेशंस होंदियां ने। तो अडेप्टेशंस चलो अडेप्टेशन कराना वा। हाइड्रोफाइट्स नूं कई बार असीं कुछ कैटेगरीज च डिवाइड कर लैंदे आ, इकट्ठियां करा देना अडेप्टेशन सारियां दियां। आ कैटेगरीज भी सुन लो। कुछ प्लांट होंदे है, पहली कैटेगरी फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, मतलब जिन्हां दियां जड़ां ही नहीं होंदियां, रूटलैस। तो जे रूटलैस ने तो दे विल कीप ऑन फ्लोटिंग 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 ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी के सरफेस के उपर जिहड़ा हैगा इन्होंने तैरते रहना है। एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, लेमना एदी एग्जाम्पल है, लेमना प्लांट एदी एग्जाम्पल है, वोल्फिया प्लांट एदी एग्जाम्पल है, पिस्टिया एदी एग्जाम्पल है, ट्रैपा संघाड़े जिन्होंने बोलते हो, पिस्टिया एदी एग्जाम्पल है, ट्रैपा एदी एग्जाम्पल है। तो ये सारे वो प्लांट्स ने जिन्हों दी रूट्स ही है नहीं, तो दे आर फ्री फ्लोटिंग। तो फ्री फ्लोटिंग का मतलब दे आर नॉट रूटेड। दूसरा फ्लोटिंग बट हैविंग रूटेड, फ्लोटिंग बट H stands for hydrophytes, floating but rooted hydrophytes। इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत कैंट बूटा आइशोर्निया, जिसनों तुसी वाटर हायासिंथ के नाम के नाल जानते हो। दूसरी एग्जाम्पल मार्सिलिया, जो कि एक ट्रीडोफाइट है। ये दोनों इसे कैटेगरी दी एग्जाम्पल्स ने। किस कैटेगरी दी एग्जाम्पल्स ने? फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स, मतलब दे विल बी एबल टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो पानी का सरफेस है तो वो उपर उपर फ्लोट करनगे, बट अप टू अ मैक्सीमम के अप टू अ लिमिट, अप टू अ मैक्सीमम डिस्टेंस, क्योंकि पिछों वो काहदे नाल एसोसिएटेड ने? रूट दे नाल। ते जे रूट इत्थे जे रूट इन्नी लंबी है तो इसदा मतलब इन्ना ही इधर नूं जा सकते तो इन्ना ही इधर नूं जा सकते, क्योंकि रूट उहदी जिहड़ा हैगी है तो रूट नूं फ्रीली फ्लोट, मतलब ये नहीं कि जिथे मर्जी दूर दूर भजन, वो वाला काम जिहड़ा हैगा इत्थे अलाउड नहीं होगा। नैक्सट कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड बट फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड
रूटिड हाइड्रोफाइट्स भी होंगे तो सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स भी होंगे। सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, सबमर्ज का मतलब जो आ पानी का लैवल है तो पानी के थले पानी दे विच पूरी तरह डुबिया होगा। जो आ पानी का लैवल है तो बूटा इत्थे है, इत्थे है, इत्थे है, इत्थे है, इत्थे है, किते भी हो सकता है। तो सबमर्ज्ड मतलब पूरी तरह डुबिया होया, बट अंदरों अंदर ही अंडर वाटर फ्लोटिंग करेगा, पानी के अंदर अंदर जो है भज्या फिरेगा। तो इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो सिरेटो फिल्म। तो तीसरा सॉरी चौथा तो लास्ट कैटेगरी सबमर्ज्ड बट यस रूटिड हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड पानी च पूरी तरह डुबे ने एंड उन्हां दियां की हैगियां ने रूट्स हैगियां ने। इहदी एग्जाम्पल वाधू बूटे ने। इहदी एग्जाम्पल सब तो बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रिला, फिर वैलिसिनेरिया। वैलिसिनेरिया नाम सुनिया जे किते? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट च सिरेटोफिलम वैलिसिनेरिया नाम सुनिया किते? पॉलिनेशन, एक्वाटिक पॉलिनेशन याद आ गया। तो हाइड्रिला, वैलिसिनेरिया, वैलिसिनेरिया के दूसरे नाम याद है किसी को? ईल ग्रास, स्टेप ग्रास, कुछ नहीं याद। चलो हाइड्रिला, वैलिसिनेरिया, पोटैमो, पोटैमोगिटोन। तो पोटैमोगिटोन, पोटैमोगिटोन ये सारे एक होर कारा। कारा प्लांट नहीं है, कारा एक ग्रीन एलगी है, पर सारे इसे कैटेगरी च आते हैं। पानी के अंदर डुबे हुए हैं पर जड़ा ने, तो पानी के अंदर डुबे हुए हैं पर जड़ा ने ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, उत्थे ही रहणगे। बोलो क्लीयर? तो लास्ट कैटेगरी ये थोड़ी जी कैटेगरी हट गया, रूटिड इमरजेंट। रूटिड इमरजेंट हाइड्रोफाइट्स। इधर वेखो एक मिनट, ए वाला केस हो गया, ए पानी का लैवल हो गया इत्थे हाइड्रोफाइट्स, पर इमरजेंट पानी तो बाहर आ रहा है। जड़ा पानी च लगियां अद्धा पानी के अंदर है, अद्धा पानी के बाहर है। रूटिड इमरजेंट हाइड्रोफाइट्स। तो यदि एग्जाम्पल आप लिख सकते हो निम्फिया, निम्फिया रैननकुलस, जिसनों बटर कप भी कहा जाता है, रैननकुलस निम्फिया यदि एग्जाम्पल है। चलो जी हुण आपां तुहानूं करा दईए इन्हां दियां सारियां ये तां कराइयां टाइप्स, अडैप्टेशनस कह दो या इन्हां दे कुछ स्पैशल अडैप्टेशनस कह दो या इन्हां दे कुछ स्पैशल करैक्टर्स कह दो। नाखूनों में कुछ नहीं है, सब कुछ इधर ही है। तो अडैप्टेशनस या ये कुछ स्पैशल करैक्टर्स। तो पहला करैक्टर आप ये प्लांटां नूं छड्डो, अपने घरे बाल्टी दे विच भी नोट कर सकते हो। अज एक काम करना, जाके नहाने वाला मग हुंदा प्लास्टिक का, बाल्टी भी हुंदी है, तो बाल्टी पानी की भर के उहदे च मग रख दिओ तो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन उन्होंने एज इट इज़ या डिस्टर्बड रहन दो। उस तो बाद जो तुसी वो मग्गे का वो वाला पार्ट जिहड़ा पानी के नाल कॉन्टैक्ट दे विच होएगा उहदे उत्ते हत्थ लगा के वेखना, यू विल बी एबल टू फील दैट स्लिपरी स्लाइमी मटीरियल ऑन दैट प्लास्टिक मग। उन्होंंने म्यूसीलेज, तो दैट इज़ अ म्यूसीलेज। जे प्लास्टिक के उत्ते आ सकता तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं आ सकता। सबमर्ज्ड जिन्ने भी सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ हाइड्रोफाइट्स ने, जिन्ना भी वो वाला पानी प्लांट का हिस्सा जो पानी च पूरी तरह डुबिया होया है, वो सारे चारे पासे एक स्पैशल कोटिंग, स्पैशल लेयर डिवेलप होती है म्यूसीलेज की, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इट प्रोटैक्शन। दूसरा करैक्टर रूट्स। रूट्स एबसेंट भी हो सकदियां। आ वेखो इत्थे पढ़िया आ कैटागरीज दे विच रूट दे नाल ही रिलेटेड रूट एबसेंट भी हो सकदियां, रूट छोटियां भी हो सकदियां, रूट घट डिवेलप्ड भी हो सकदियां, तो रूट बहुत ज़्यादा वैल डिवेलप्ड भी हो सकदियां। तो इन्हां दे विच ये रूटां दी भी एक स्पैशलिटी हुंदी है। आपनूं जे +1 च मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़िया तो आपनूं पता कि जे सपोज करो आ कोई भी रूट है, ये रूट के टिप के उत्ते, रूट के टिप के उत्ते पुत्र रूट कैप हुंदा है। हर रूट के टिप के उत्ते रूट कैप हुंदा, जिन्ने भी प्लांट जिहड़े साडे मिट्टी च ग्रो करते हैं। लेकिन इन्हां दे विच एक्वैटिक प्लांटां दे विच इंस्टैड ऑफ रूट कैप तो होना ही नहीं,
क्योंकि रूट कैप काहदे वास्ते होंदा, रूट कैप होंदा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वास्ते। तो इंस्टेड ऑफ रूट कैप दे यूज टू पोजेस रूट पॉकेट्स, इंस्टेड ऑफ रूट कैप दे यूज टू पोजेस रूट पॉकेट्स। एंड वो जिहड़ियां रूट पॉकेट्स ने कई बारी उन्हां च थोड़ी बहुती हवा भी होंदी है विच प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट फॉर द, बोल दो दीदी, फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटेशन। नेक्स्ट लिखो स्टेम्स, अगला करैक्टर स्टेम्स। स्टेम्स यूजुअली बहुत वीक होणगे, कोई वड्डे वड्डे पेड़ां वर्गे मोटे मोटे तने नहीं हो सकते एक्वैटिक प्लांटां दे विच। तो स्टेम जिहड़े आ बहुत वीक होणगे, वीक मतलब पतले दुबले होणगे, लॉन्ग होणगे, सिलेंडर होणगे, सिलेंडर मतलब सीधे दे सीधे तां जाण वाले, कोई बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े जिहड़ा हैगा नहीं होणगे। एंड इन्हां दे विच की देखण नूं मिलेगा, दे यूज टू हैव वेरी लॉन्ग इंटरनोड्स, दो नोड्स दे विचकार डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होएगा। तो इन्हां दी स्टेम इस तरह, एंड इहदी सब तो बेस्ट एग्जाम्पल जो हाइड्रिला, हाइड्रिला दे विच स्टेम नोड्स वगैरह सब कुछ जिहड़ा हैगा देखण नूं मिलदियां ने। चौथा ते सब तो तगड़ा करैक्टर जिहदे च तुसीं जिहड़ा मेन अडैप्टेशनस दे विच भी नोट कर सकदे हो, लीव्स ਜਿਹੜੇ ਤੇ फ्रीली फ्लोटिंग होणगे, ਇਹੋ ਜਿਹੇ जिन्हां ने पानी के उपर ही तैरना, जिवें सपोज करो आ पानी हो गया, तो जिन्हां ने पानी के सरफेस के उपर ही रहना, पानी के सरफेस के उपर तैरना, तो इन्हां दे पत्तियां दी ये खासियत होऊ, इन्हां दे पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होणगे। दे यूज टू हैव वेरी ब्रॉड सरफेस, ब्रॉड सरफेस लीव्स, इन्हां दे पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होणगे। तो जे इन्हां दे पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होणगे तो इसदा मतलब दे डू हैव अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया, so that they will be able to have a additional stability or support in order for flotation. broad surface ਦੇ ਨਾਲ पत्ते काफ़ी मोटे भी होणगे, थिक भी होणगे, ताकि पानी के उत्ते जिहड़ा हैगा वो आराम दे नाल जिहड़ा हैगा तैरते रहन। लेकिन इस तो उल्टा होऊगा बिल्कुल, किन्हां दे विच जिहड़े प्लांट्स सबमर्जड होणगे, जिहड़े प्लांट्स सबमर्जड होणगे मतलब जिहड़े पानी दे विच डुੱਬੇ होणगे, उत्थे उन्हां नूं यह चीज़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बोलो एम आई राइट और रॉन्ग? उत्थे यह चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए, उत्थे नहीं ये टॉलरेट कर सकते कि उन्हां दे विच जिहड़ा हैगा चौड़े चौड़े, क्योंकि जो चौड़े चौड़े पत्ते पानी दे थल्ले हो गए तो वो ज़्यादा सरफेस एरिया विल प्रोवाइड अ वेरी हैवी और हाई फ्रिक्शन, जिसके करके उन्होंने नाल ही रुड़ जाना बूटे दे। तो जिन्ने भी सबमर्जड प्लांट होंदे आ उन्हां दे लई असीं वर्ड यूज़ की करते, दे हैव अ वेरी फाइनली डाइसैक्टेड लीव्स, वो बिल्कुल चौड़े नहीं होंदे, उन्हां दीयां पत्तियां बहुत छोटियां छोटियां जिहड़ा हैगा होंदियां। दे हैव अ वेरी फाइनली डाइसैक्टेड लीव्स, रिबन शेप्ड, पतले जे पानी के बहाव दे नाल जिधर मर्जी जिहड़ा हैगा तुरे फिरन। फिर एक ऐसा तुसीं फाइनली डाइसैक्टेड लीव्स के अगे ब्रैकेट च लिख लो हाइड्रिला, ये एग्जाम्पल जो फाइनली डाइसैक्टेड लीव्स के विच जिहड़े आ तुसीं सिरेटोफिलम या हाइड्रिला लिख सकते हो। एग्जाम्पल सिरेटो फिल्म, ठीक है। वेलिसनेरिया लिख के वो ब्रैकेट च लिख लो रिबन शेप्ड लीव्स। याद करो जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़िया सी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲੀਸਨੇਰੀਆ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। तो आ लीव्स किहो ਜਿਹੇ ਨੇ पतले पतले रिबन वर्गे, पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ लहराते फिरन ताकि कोई ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फर्क ना पवे। तो वेलिसनेरिया लिख के लिख लो, ये भी अडेप्टेशन है रिबन शेप्ड, क्योंकि ये भी की है कंप्लीटली सबमर्ज्ड, ठीक है। एक होर लिखो हिट्रोफिली, ये ब्रैकेट च लिख लो रैननकलस। रैननकलस का बूटा ये हिट्रोफिली का फिनोमिना भी शो करता है। हिट्रोफिली का फिनोमिना की होंदा है कि इक्के प्लांट के उत्ते एक तो ज़्यादा तरह के पत्ते होण। इधर वेखियो रैननकलस किहड़ी एग्जाम्पल सी, रूटेड एमरजेंट, अद्धा पानी के थले अद्धा पानी के उत्ते। तो जिहड़ा पानी के उत्ते वाला हिस्सा उत्थे तो चौड़े चौड़े पत्ते हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिहड़ा पानी के थले आ उत्थे जिहड़े पत्ते होणगे दे आर वेरी फाइनली डाइसैक्टेड लीव्स। तो इक्के प्लांट के उत्ते दो तरह के लीव्स हो गए। दिस फिनोमिना इज नोन एज हिट्रोफिली एंड एक कौन शो करता है, रैननकलस जिहड़ा हैगा शो करता है। तो विद दिस वी आर फिनिश्ड विद
ऑल द अडेप्टेशनस। हाँ एक सब तो मेन अडेप्टेशन रहेगी बॉयंसी वास्ते, स्टेबिलिटी वास्ते, एंड वो आप सब जानते ही हो, ਉਹਦਾ नाम लिख लो एरनकाइमा। जिन्ने भी एक्वाटिक प्लांट होंगे आ नाम लिख लो बड़ा बड़ा कैपिटल लैटर च, जिन्ने भी एक्वाटिक प्लांट होंगे आ वो सारे एक्वाटिक प्लांटां दे विच एक स्पैशलिटी होंदी है, दे यूज टू हैव अ स्पैशल टाइप ऑफ टिश्यू। जिस तरह पेरनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा, कॉलनकाइमा होंदा, ये उन्हां दा ही रिश्तेदार, उन्हां दा ही भैन भरा होंदा जिसका नाम होंदा, बोल दो, जिसका नाम होंदा, बोल दिया ही नहीं, एरनकाइमा। तो एरनकाइमा नाम ही इंडिकेट करता है, दिस यूज टू स्टोर एयर इन इट। ये जिहड़ा हैगा स्पॉन्जी टिश्यू काफ़ी हवा भरी होंदी है, तो सानू पता है कि एक्वाटिक प्लांटां नूं हवा ही चाहिए है, सो दैट दे विल बी एबल टू फ्लोट। शैल आई प्रोसीड, बोलो दीदियो, शैल आई प्रोसीड? ओके, तो विद दिस वी आर फिनिश्ड विद प्लांट अडेप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू द वाटर स्कैरिसिटी, हाइड्रोफाइट, डेफिशिएंट सॉइल, वट एवर इट इज़, जो कुछ भी सीगा वो सारा आप जिहड़ा हैगा कर लिया। हुण हैडिंग बनाओ अडेप्टेशंस इन एनीमल्स, जानवर भी घट नहीं हैगे। अडेप्टेशंस अमंग द एनीमल्स, एनीमल्स भी एक्सट्रीम जगहों के उत्ते रहिंदे है, तो ये भी जिहड़ा हैगा बहुत सारे अलग अलग तरह दियां अडेप्टेशंस जिहड़ा हैगा शो करते हैं। तो अडेप्टेशंस विचों पहली अडेप्टेशन लिखो, NCERT की किताब दे विच भी मिलेगी, जिहड़ा याद करो मैं तुहानूं किताब दे विच पेज विखाया सी जिहदे चों एक ग्राफ जिहा बनाया सी, रेगूलेटर, कन्फर्मर्स, तो मैं तुहानूं कहा सी 2 पॉइंट आए सी, एक सस्पेंड, एक माइग्रेशन। वो माइग्रेशन का एडा क पैरा तुहाडी NCERT की किताब दे विच दिता जो आप पढ़न लगे हैं। तो पहली अडेप्टेशन जिहड़े एनीमल्स शो करते हैं, एंड आप भली भांति समझते हो कि एनीमल्स ही इसनूं शो कर सकता है, प्लांट इसनूं शो नहीं कर सकता, क्योंकि प्लांट की होंदे है इमोबाइल, तो ये तुर फिर सकते हैं, तो इस करके ये माइग्रेशन का अडेप्टेशन जिहड़ा हैगा शो करते हैं। तो माइग्रेशन की आ, इट इनवॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एन एनीमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बोलो दीदियो ठीक है, इनवॉल्व द मूवमेंट ऑफ एन एनीमल। सपोज करो आ कोई ए जगह है, एस ए जगह तो इत्थे बी जगह ते जानवर चले गया, पर ये लिए एक शर्त है, नॉट इन सर्च ऑफ फूड। चलो इन सर्च ऑफ फूड भी हो सकता है, बट मेन चीज़ की है कि जे ए जगह के उत्ते अनफेवरेबल कंडीशनस क्रिएट हो जाए तो जानवर उतों भज जाएगा, तो जानवर उतों भज के कित्थे चल जाएगा जिथे उन्होंने फेवरेबल कंडीशनस मिलणगियां। तो जे फिर बी जगह के उत्ते अनफेवरेबल कंडीशनस क्रिएट हो जाए तो फिर भज के वापस आ जाएगा जे उत्थे फेवरेबल कंडीशनस हो जाएगियां। तो सर्दियाँ गर्मियाँ की गलबात है, आम सर्दियाँ गर्मियाँ इदा होंदा, तुहानूं दस्सिया है ना, बर्ड माइग्रेशन अलास्का तो साइबेरिया तो भजे आते हैं, उधर बर्फां पैणियां शुरू हो जांदियां ते एनू आ जाते हैं, जो इधर ठंडियां पैंदियां तो फिर आउणों भज जाते हैं। तो बस यही चीज़ है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन की है, इट इनवॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एनीमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस in order to avoid the unfavorable conditions या in order to avoid the unfavorable climatic conditions। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। पहली टाइप डायर्नल माइग्रेशन, दूसरी टाइप मेटामॉर्फिक माइग्रेशन, तीसरी टाइप पीरियोडिक माइग्रेशन, and the last one is known as annual migration। The last one is known as annual migration। तो आ सारियां अलग अलग माइग्रेशन दी टाइप ने। पहली कैटेगरी बनाओ डायर्नल माइग्रेशन। डायर्नल माइग्रेशंस, दीज आर पर्टिकुलर माइग्रेशंस विच आर एसोसिएटेड विद द, नाम तो लिए नवा हो सकता पर इन्हू भुल्लिओ ना, these are the migrations which are particularly associated with the circadian rhythms। These are the migrations which are particularly associated with the circadian rhythm। circadian rhythm केड़े rhythm होंदे आ? डेली रिस्पॉन्स, ब्रैकेट च लिख लो, डेली रिस्पॉन्स ऑफ एनीमल इन रिस्पॉन्स टू द लाइट कंडीशन।
ਸਰਕੈਡੀਅਨ ਰਿਦਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਡੇਲੀ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦਾ ਲਾਈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, तो इनू ਸਰਕੈਡੀਅਨ ਰਿਦਮ बोलते हैं। तो डायरनल माइग्रेशनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, याद है ना, डायरनल मतलब दिने दिने, नॉकटर्नल, तो ਜਿਹੜੀਆਂ रोज़ ਦੇ रोज़ ਦੀਆਂ माइग्रेशन ਜਿਹੜੀਆਂ रोज़ ਦੇ रोज़ ਦੇ रिदमैटिक ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ। ਇਹਦੀ एग्जाम्पल की लिखनी है, क्लास चल रही है, बाद चो आयो। ਇਹਦੀ एग्जाम्पल की लिखनी है डायरनल माइग्रेशन की? प्लैंकटॉन्स या एलगी, याद है ਆਪਾਂ पढ़िया सी, मोबाइल एलगी दिने दिने डिम लाइट ते तानू आ जाती है, ब्राइट लाइट ते थले चले जाती है, याद आ गया? तो वही चीज़ इत्थे लिख सकते हो, ਇਹਦੀ एग्जाम्पल प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन्स लिख सकते हो कि प्लैंकटॉन्स कम टू द सरफेस ड्यूरिंग डे एंड मूव टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द लेक, पॉन्ड, ओशन ड्यूरिंग नाइट। पर ये मोटाई एलगी भी लिख सकते हो, जी पिछे एग्जाम्पल पढ़ी सी, सेम है, कोई फर्क नहीं है। नैक्सट लिखो मैटामॉर्फिक माइग्रेशंस। मैटामॉर्फिक माइग्रेशंस किहड़ियां माइग्रेशंस ने? दीज आर द माइग्रेशंस from one habitat to the other habitat. These are the migrations from one habitat to other habitat। बंदा अपना घर बदल लवे, बंदा अपना हैबिटेट बदल लवे, लेकिन कदों? in the different stages of the animal's life cycle, in the different stages of animal life cycle। बहुत वधिया एग्जाम्पल यदि फ्रॉग लै सकते हो, आप ये भी पढ़ाई हुई है तुहानूं। बहुत वधिया एग्जाम्पल यदि मॉस्किटो लै सकते हो, मॉस्किटो यदि एग्जाम्पल हो सकती है, फ्रॉग यदि एग्जाम्पल हो सकती है। किस तरह? आप सब जानते हो कि जिहड़ा फ्रॉग है उहदा बच्चा टैडपोल लार्वा, उहदा बच्चा कौन हुंदा है? टैडपोल लार्वा। तो टैडपोल लार्वा पानी दे विच रहिंदा, इट इज़ टिपिकली प्योरली एक्वाटिक, लेकिन जदों ही ये टैडपोल लार्वा एडल्ट फ्रॉग दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो वह टेरिस्ट्रीयल बन जाता है, लैंड एनीमल बन जाता है। तो वेखो इहदा ड्रैस चेंज हो गया कि नहीं, लेकिन उहदी लाइफ साइकिल दे विच लार्वा ते एडल्ट। द सेम इज़ द केस विद द मॉस्किटो। मॉस्किटो का जिहड़ा लार्वा है वो कित्थे रहिंदा है? पानी च, लेकिन जो प्यूपे तो बाद एडल्ट बन जाता है तो कित्थे चले जाता है? एयर दे विच। तो वेखो उहदा ड्रैस चेंज हो गया कि नहीं हो गया, हैबिटेट चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो माइग्रेशन हुई, तो सच टाइप ऑफ माइग्रेशंस आर नोन एज मैटामॉर्फिक माइग्रेशंस। बोलो क्लीयर? एक आ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कलर भी चेंज कर देन लग्या। माइग्रेशन दे विच ही कैटाड्रोमस माइग्रेशन ऑब्जैक्टिवली याद रखना, तो एनाड्रोमस माइग्रेशन, ये दोनों तरह दी माइग्रेशंस फिशिज शो कर दियाँ, सिर्फ फिशिज ही शो कर दियाँ ने। ये स्पैशल तरह दी माइग्रेशंस मच्छियाँ शो कर दियाँ ने। कैटाड्रोमस माइग्रेशन तो एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन के विच की है, बहुत सारिया मच्छियाँ, पहले कैटा लिखी, कैटा लिख लो पहले। कैटाड्रोमस माइग्रेशन के विच की हुंदा, बहुत सारिया मच्छियाँ जड़ियाँ ने। कैटाड्रोमस माइग्रेशन के विच की हुंदा, बहुत सारिया मच्छियाँ जड़ियाँ ने वो सी वाटर टू फ्रैश वाटर, बहुत सारिया मच्छियाँ जड़ियाँ ने वो सी वाटर टू सॉरी उल्टा हो गया उल्टा हो गया फ्रैश वाटर टू सी वाटर जांदियां ने। कैटाड्रोमस माइग्रेशन दे विच फ्रैश वाटर टू सी वाटर, यानी कि दरिया चों, नदी चों, नाले चों, छप्पड़ चों, पौंड चों ये समुंदर ते पहुँचदियां ने, तो उत्थे जाके आंडे दे के आउंदियां ने। क्यों करदियां ने माइग्रेशनस? वो मच्छियां दे आंडे देने दे लई एक टैक्नीकल टर्म हुंदी है, याद रखियो भी नाम, दैट इज स्पॉनिंग। तो बेसिकली ये क्यों माइग्रेट करदियां ने, क्यों दरिया चों जिहड़ा हैगा समुंदर तक जांदियां ने, इन ऑर्डर टू ले द एग्स। तो सच टाइप ऑफ माइग्रेशनस आर नोन एज, आंडे दे के फिर वापस आ जांदियां अपने घरे, यानी कि फ्रैश वाटर च फिर वापस आ जांदियां। तो इन्हां दी कैटाड्रोमस दी
सब तो बेस्ट एग्जाम्पल है ईल। ईल मच्छियाँ बहुत सारिया ईल फिशिज जिहड़ा हैगा इस तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा माइग्रेट करदियां ने। ते एनाड्रोमस दे विच उल्टा हो जाऊगा, सी वाटर टू कित्थे जांदियां ने, फ्रैश वाटर। समुंदर दीयां मच्छियाँ, समुंदरी पानी दीयां मच्छियाँ दरियावां वल जांदियां ने, माइग्रेट करदियां ने, उत्थे जाके आंडे दिंदियां ने ते आंडे देण तो बाद फिर थोड़ी देर उत्थे जिहड़ा हैगा रहिंदियां ने या वो आंडे देण तो बाद आप मर जांदियां ने ते उन्हां दे बच्चे जिहड़े पैदा हुंदे आ, जिहड़े आंडियां चों बच्चे निकलदे, वो बच्चे फिर माइग्रेट करके वापस अपने घरे समुंदर दे विच चले जांदे आ। तो दैट इज़ बेसिकली एनाड्रोमस फिशिज। एंड इहदी बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल है सालमोन फिश, एडिबल है, लोग खाते भी इन्हूं बड़े चाह नाल। सालमन फिश समुंदर तो फ्रैश वाटर चाहती है आंडे देने वास्ते, फिर वापस जिहड़ा हैगा चले जाती है। नैक्सट लिखो तीसरी कैटेगरी, दैट इज़ पीरियोडिक माइग्रेशन। तीसरी कैटेगरी किहड़ी है, दैट इज़ पीरियोडिक माइग्रेशन। हैडिंग बनाओ पीरियोडिक माइग्रेशन। पीरियोडिक माइग्रेशनस नाम ही इंडीकेट करता है कि एक पीरियोडिक तरीके दे नाल, जिस तरह तुहाडे स्कूलों के पीरीयड लगते हैं, हर 40 मिनट तो बाद वक्रा पीरीयड, हर 40 मिनट तो बाद वक्रा पीरीयड, तो रिदमिकली, ठीक है, उन्होंने आप पीरियोडिक माइग्रेशनस बोलते हैं कि जो उस टाइम तो होनियां ही होनियां अपने आप ही रिदमिकली उस टाइम के उत्ते उस रेगूलर इंटरवल के उत्ते हो ही जानियां, उन्होंने आप पीरियोडिक माइग्रेशनस बोलते हैं। तो पीरियोडिक माइग्रेशनस की एक एग्जाम्पल, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है लॉकस्ट। ये टिड्डियाँ होंदियां, टिड्डियाँ लॉकस्ट। तो लोकस्ट दे विच जिहड़ा हैगा ये माइग्रेशन हुंदी है। तो लोकस्ट की करते हैं, सब तो पहले तो मल्टीप्लाई करी जाते करी जाते करी जाते करी जाते करी जाते करी जाते करी जाते, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं लोकस्ट टिड्डियाँ। तो ये पहले मल्टीप्लाई करी जांदियां करी जांदियां करी जांदियां करी जांदियां मल्टीप्लाई करी जानियां, तो आप समझ सकते हो कि इन्हां दी पॉपूलेशन की हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाएगी। जो पॉपूलेशन इन्नी वध जाती है कि उस उन्होंने घर दे विच उन्होंने जिथे भी वो रहिंदे कलोनी दे विच पैर रखने की जगह नहीं हैगी, दैट इज़ बियॉन्ड सपोर्टिव हो जाती भाई, जिन्ना उस जगह उन्होंने सपोर्ट कर सके। जो उस तो ज़्यादा वो हो जाती तो फिर उहदे चों बहुत सारिया टिड्डियाँ अपना लाम लक्ष्य लैके माइग्रेट कर जांदियां कि आप नहीं रहना हुण इत्थे, आप अपनी नवी जगह के उत्ते जाके कलोनी बनावांगे। तो उत्थे जाके भी फिर यही काम हुंदा, मल्टीप्लाई करी जांदियां करी जांदियां करी जांदियां करी जांदियां करी जांदियां, तो जदों उत्थे भी पॉपूलेशन इन्नी वध जाए कि बियॉन्ड द सपोर्टिंग कैपेसिटी, उत्थों जाके फिर जिहड़ा हैगा कुछ टिड्डियां निकल जांदियां। तो दिस पीरियोडिकली टेक्स प्लेस। तो सच टाइप ऑफ माइग्रेशंस आर नोन एज पीरियोडिक माइग्रेशंस। शैल आई प्रोसीड? बोलो दीदियो, ठीक है। तो चौथी हुण आपां स्टार्ट करन लगे हैं, दैट इज़ द मेजर वन, एनुअल माइग्रेशन। चौथी माइग्रेशन जिहड़ी है एनुअल माइग्रेशन। एनुअल माइग्रेशन नाम ही इंडीकेट कर रहा है सालाना माइग्रेशन, साल दे साल या हर साल या साल दे नाल रिलेटेड, एक सीजन दे नाल रिलेटेड। तो बेसिकली दीज आर द माइग्रेशन, जिस तरह आप पहली डायरनल माइग्रेशन च लिखा सी रोज़ दे रोज़, तो दीज आर द माइग्रेशन इन रिस्पॉन्स टू सर्कैडियन रिदम। तो ये सालाना, तो ये किहड़ियां हो जाणगियां, दीज आर द माइग्रेशंस विच आर इन रिस्पॉन्स टू सर्कैनुअल रिदम। सर्कैनुअल रिदम, तो दीज आर द माइग्रेशंस विच आर इन रिस्पॉन्स टू सर्कैनुअल। सर्कैडियन की की लिखी सी डेफिनेशन, डेली रिस्पॉन्स ऑफ एनीमल, याद आ गया। तो इत्थे की हो जाएगा, एनुअल रिस्पॉन्स ऑफ एनीमल इन रिस्पॉन्स टू द लाइट कंडीशन। एनुअल रिस्पॉन्स, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई बारी लैटीट्यूडनल माइग्रेशंस, लैटीट्यूडनल माइग्रेशंस ते अल्टीट्यूडनल माइग्रेशंस भी आ जांदियां। बिकॉज जो एनुअल माइग्रेशंस होंदियां ने तो लैटीट्यूड भी चेंज हो सकते हैं, अल्टीट्यूड भी जिहड़ा हैगा चेंज हो सकते हैं। तो लैटीट्यूड माइग्रेशंस नूं असी शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशंस भी बोलते हैं। लैटीट्यूडनल माइग्रेशंस जिहड़ियां ने ये शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन और लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशंस भी हो सकदियां ने। पहले तो मैनूं ये दसो लैटीट्यूड का मतलब समझते हो ना? लैटीट्यूड का मतलब की हुंदा, वेखो आपां इहदे ते इक्वेटर के आले दुआले आपां लाइनां बना लीए, तो जे इक्वेटर के आले दुआले लाइनां बना लीए तो सारे लैटीट्यूड बन जाते कि नहीं? तो आ सारे लैटीट्यूड बन जाते। जे सपोज करो आ लैटीट्यूड लैटीट्यूड लैटीट्यूड, द सेम इज़ द केस विद दिस लैटीट्यूड लैटीट्यूड लैटीट्यूड, है ना। तो इत्थे आपां की बोलिया,
ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਵੇਖਿਓ ਇੱਧਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਰਡ ਇਸ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਲੌਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਪਣੇ ਪਕਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਡ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਟਿਕ ਟਰਨ। ਇਹ ਬਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਆਰਟਿਕ ਟਰਨ। ਇਹ ਆਰਟਿਕ ਟਰਨ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਟਿਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਐਂਟਾਰਟਿਕ ਰੀਜਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਰਟਿਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਐਂਟਾਰਟਿਕ ਰੀਜਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਆਰਟਿਕ ਰੀਜਨ ਨॉन ਸਟॉप ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਸਟਾਪੇਜ। तो ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਤਗੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਨॉन ਸਟॉप ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰੇਨ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, तो साइबेरियन क्रेन भी बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस, साइबेरियन क्रेन्स ये भी बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन है। साइबेरिया तो इंडिया सीधा आंदे उड उड के। नेक्स्ट लिखो अल्टीट्यूडनल, बड़े इन्हें के एक और लिखवा था, चलो बहुत है इन्हें। नेक्स्ट लिखो अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन नाम ही इंडिकेट करता, एल्टीट्यूड हाइट ते चले जाना फिर वापस आ जाना। ये पहाड़ी इलाकों के विच हुंदा। बंदे का नाम लिख लो, जानवर का नाम लिख लो, विलो पटारमीगन, इत्थे लिख देना जानवर का नाम विलो टारमीगन। दिस इज़ द नेम ऑफ द बर्ड विच यूज टू शो एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन मतलब स्लोप के उपर जो उत्थे बर्फ़ां पैंदियां सर्दी हुंदी तो फिर वापस चला हैगा थले आ जाता प्लेन इलाके दे विच। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर माइग्रेशन। और पहली अडेप्टेशन असी जानवरों च पढ़ी, दैट इज़ माइग्रेशन। बाकी हुण थोड़ा जिहा जिहड़ा रह गया वो फिर अगले लैक्चर च पढ़ लांगे। हुण चलदे हैं अपने अपने घर।